संयम का ब्रेक। और गाड़ी की लाइट ठीक हो और ब्रेक ठीक हो। अंधेरी रात है ना, ये मोह की अंधेरी रात है, मोह निशा सब सोवनिहारा, तो ज्ञान का प्रकाश हो, संयम का ब्रेक हो। वैसा ना हो अंधेरी रात में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था रात में, और मोटरसाइकिल में लाइट नहीं, चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। सिपाही सामने आ गया था, मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब न लाइट न ब्रेक, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, तो हमारी इंद्रियां कहां ले जाएंगी हमें। और रामचरितमानस की कथा तो टिकी ही दो पर है, एक और दशरथ जी हैं, दूसरी ओर दशमुख है। और दशरथ कौन? जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रथ बनाया हो, वह दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो, वह दशमुख, वही दशानन, असंयम का रूप। और भगवान प्रकट कहां होते हैं? कि दशरथ जी के यहां। और मिटाते किसे हैं? दशमुख को। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं। यही उनकी कथा का रहस्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला अगर और कुछ नहीं कर सकता तो छठवीं भक्ति है, अपने इंद्रियों का संयम करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह मन अपने बस में हो सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य, तो इसीलिए आगे एक बात कही कि इंद्रियों के संयम का अभ्यास तब सफल होगा, नहीं तो दंभ हो जाएगा। ऊपर से हम रोके रहेंगे, भीतर वासना बनी रहेगी। तो आगे बड़ा सुंदर शब्द किया, छठ दमशील, छठवीं भक्ति है इंद्रियों का संयमी होना। पर बिरति बहु कर्मा, बहुत तरह के कर्मों से वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य की बात कही, क्यों? क्योंकि कामना ही कर्म की जननी है, और जिसका अंतःकरण वैराग्य से भरा हुआ है वह ज्यादा झंझट में पड़ेगा ही नहीं। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वह काय को तो आराम से पड़ा। एक अलमस्त महात्मा थे, बालू में पड़े नदी किनारे। एक बादशाह की सवारी निकली, लोगों ने कहा हटो 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 हटो, बादशाह आ रहा है। महात्मा बोले कह दो कि शहंशाह पड़ा है। अरे कहा कि तुम कब शरीर पे कपड़े नहीं और शहंशाह हो? बोले बस हैं हम। तो बोले हट जाओ ना। बोले क्यों हटे? हम तो बादशाह के रास्ते में गए नहीं, वो क्यों आया यहां? बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह आए, कहा तुम शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा और तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीते लिए। बोले फिर कहां जा रहे हो? बोले एक देश और जीतना बाकी है। फिर क्या करोगे? बोले उस देश को भी जीत लेंगे, फिर आराम से सोएंगे। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। और एक बात और है, क्या? तुम शायद सो भी ना पाओ, तुम शायद न सो सको, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर गए हुए व्यक्ति लौटकर आ ही जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा रहा हूं, पहले भी आपसे कहा है, पर मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। वे कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए।
चाह के संदर्भ में मुझे एक और बात याद आई। साकेतवासी पूज्य चरण परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की बड़ी अद्भुत पंक्तियां, अलौकिक पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन, असंभव है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इच्छाओं ने ही तो तरसाया है। वे तो भगवान से भी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी महिमामयी पंक्ति है, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। पूज्य गोस्वामी जी अपने बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। यह बिरति बहु कर्मा, क्या चाहिए? तुम अगर चाहो तो फिर और क्या चाहिए? श्री प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, अगर देना ही चाहते हो तो यही दे दो। क्या मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कुछ नहीं चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो हमसे? मनु जी बोले, हम तो आपको ही चाहते हैं, आपसे क्या चाहिए? आप मिल गए, सब मिल गया। जहां राम तहां काम नहीं। बिरति बहु कर्मा, बहुत तरह की कामनाएं मन में ना हो तो बहुत तरह के कर्म प्रपंच में जीवन नहीं जुड़ेगा। बिरति बहु कर्मा, वैराग्यवान होना चाहिए। तो पहली बात तो कही कि वैराग्यवान कब होगा? बोले इंद्रियों का संयम हो और मन में वैराग्य हो। यह छठवीं भक्ति है। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, इंद्रियों पर संयम हो। अब नाथई अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे कि काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। अच्छा, एक बात और कह के फिर आगे बढ़े। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था, इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते, शाम को लाते। राजा कहता, मैं परीक्षा करूंगा। हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है, चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। ऐसे जो करे, राजा कहता, देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए, तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे मैं जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराज आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले, हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा, एक हरे पत्ते की डाली ले गए। वो राजा वही दिखाता था, और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने ही खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चलाते तो भी तृप्त नहीं होती,
इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। परमात्मा ही राजा है और उसके पास ये बकरियां हैं, ये 5-5 बकरियां हैं। कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं होती, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती। फिर का राजा रूपी परमात्मा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये बकरियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए और जब कोई साधक उचित मात्रा में इनको विषय देते हुए वासना के वश में नहीं होने देता, उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। यही छठ दमशील विरति बहु करमा। लेकिन इस भक्ति में भी एक शर्त लगाई। जैसे गुरुपद पंकज सेवा, तो शर्त क्या है? तीसरी भगति पर अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, शर्त क्या है? कपट तजी गान। अच्छा, 5वीं भक्ति में शर्त क्या है? मंत्र जाप मम, लेकिन शर्त है दृढ़ विश्वासा। और 6वीं भक्ति में शर्त क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा। यह तो ठीक है, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कामनाएं न हो मन में, कर्म प्रपंच में हम रत न हो, वैराग्यवान हो, इंद्रियों के संयमी हो। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ करें क्यों? तो आलसी बनकर पड़े रहें। क्यों? हमारी कोई इच्छा नहीं तो क्यों करना क्या? जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों करें? जब हमें कुछ कर पाना ही नहीं है तो क्यों करें? नहीं, भगवान आज्ञा देते हैं कि आप वैराग्यवान हो, अच्छी बात है, आप इंद्रियों के संयमी हो, अच्छी बात है, लेकिन करना कुछ क्या? निरत निरंतर सज्जनों के धर्म का पालन करना। यह हमारी दिनचर्या होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। हम सज्जनों के धर्म का पालन करें। अब सज्जन कौन?